10 golden rules to crack any competitive exam. Hello guys, this is Success Academy. Let us learn together. I am your host and friend. Please subscribe to our channel Success Academy and don't forget to press the bell icon. आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू क्रैक एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यानी आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो या कर रहे हो, आप उस एग्ज़ाम में कामयाब या सक्सेस कैसे पा सकते हो। आज मैं आपके सामने किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 10 गोल्डन रूल्स शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। 10 golden rules to crack any competitive exam. And also at the end of this video I will give you a bonus tip. यानी 10 गोल्डन रूल्स के अलावा भी मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जो आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद देगा। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाले एक सिलेबस फ्रेम करते हैं। आपको चाहिए कि पहले उस सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़िए, उसको अच्छी तरीके से जानिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या डिमांड करता है, सिलेबस किस लेवल का है और सिलेबस किस लिए है। जब आप ये अच्छी तरीके से समझ लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपका जो भी एग्ज़ाम होगा आपका 25% लगभग वो क्रैक करने में आपको बहुत मदद देगा। सिर्फ ये कि आप सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे कि सिलेबस है क्या, सिलेबस को अच्छी तरीके से समझेंगे। नंबर 2, कैलकुलेट टाइम स्पेन। यानी आपने जो टोटल स्टडी आवर्स रखे हैं दिन में, चाहे 10 घंटे रखे हैं, 12 घंटे रखे, 18 घंटे रखे हैं या जितना भी आपने रखा है, आपको उस टाइम स्पेन को कैलकुलेट करना है। यानी आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए ये पूरा टाइम स्पेंड नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से इस टाइम को डिवाइड करना है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये आपको डिसाइड करना है। यानी आपको हर दिन हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। जो आपका टाइम स्पेन है उसको आपको डिवाइड करना है, तमाम सब्जेक्ट्स को हर दिन आपको पढ़ना है। नंबर 3, कंसंट्रेट ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस। यानी जो सिलेबस होता है, अक्सर देखा गया है कि हर तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स रखे जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स रखे जाते हैं। और आपको चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाए, ताकि उस सब्जेक्ट के तकरीबन सारे सवाल किए जाए। और जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स होते हैं उस सब्जेक्ट में बहुत कम सवाल आते हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि जिन टॉपिक्स में उन टॉपिक्स पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाए जिनको हाई वेटेज है, यानी जिनमें हाई मार्क्स होते हैं। नंबर 4, मेक यूर ओन नोट्स। यानी आप चाहे किसी भी मोड में स्टडी कर रहे हो, चाहे आप नेट के ज़रिए स्टडी कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग जा रहे हो या किसी भी तरीके से आप स्टडी कर रहे हो, आपको चाहिए कि जहाँ भी आप हो आपको उस स्टडी के नोट्स बनाने हैं अपने हाथों से, चाहे कंप्यूटर पे बनाओ चाहे पेन से बनाओ, आपको नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स। उससे आपको दो चीज़ों में मदद मिलेगी। एक है कि आप जो भी सिलेबस पढ़ोगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे वो आपको याद रह जाएगा। दूसरा, आपको वो रिवाइज होगा, यानी जब आप नोट्स बनाओगे वो आपको रिवाइज होगा। 5th है मेंटेन सेपरेट नोटबुक फॉर एवरी सब्जेक्ट। यानी जब आप नोट्स बनाते हो, अक्सर देखा गया है कि हम एक ही नोटबुक रखते हैं तमाम सब्जेक्ट्स के। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए सेपरेट नोटबुक रखनी चाहिए, उसमें उसी सब्जेक्ट के सिर्फ नोट्स रखने चाहिए। फिर हमें ये एग्ज़ाम के वक्त ज़्यादा मदद देता है।
सिक्स्थ गोल्डन रूल है सॉल्व एंड क्लियर डाउट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। यानी आपको जो सिलेबस दिया गया है, आपको जिस जिस पोर्शन में कोई डाउट है, कोई बात आपको समझ नहीं आ रही है, एग्ज़ाम से पहले पहले जितना हो सके उस डाउट को क्लियर कीजिए, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कीजिए। फिर जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है, फिर मौका नहीं मिलता है उन डाउट्स को क्लियर करने का। इसलिए पहले से ही उन डाउट्स को क्लियर करना शुरू कीजिए ताकि एंड टाइम पे आपको फिर पछताना ना पड़े। रूल नंबर 7, डोंट शाई टू आस्क। यानी जो एक स्टूडेंट होता है उसे चाहिए कि किसी भी मोड पर वो कभी शर्माना नहीं चाहिए। यानी पढ़ने पढ़ाने में कोई किसी को कोई शर्माना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है, आप किसी से पूछ लीजिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपने उस्ताद को पूछिए, टीचर से पूछिए, नेट से सर्च कीजिए, या जहाँ भी आपको लगे कि जिसे जिसे भी आपको लगेगा इस सवाल के मुतलिक पता है, उससे पूछिए। इससे इस चीज़ से आपको शर्माना नहीं चाहिए। यानी आपको डोंट शाई टू आस्क फॉर एनी क्वेश्चन। एट्थ जो रूल है वो है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यानी जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से, यानी जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उससे पहले जितनी भी बार ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया हो, उन सब पेपर्स को आप कलेक्ट कीजिए, उन पे एक तरह की रिसर्च कीजिए। और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लाओगे, उससे आपको बहुत सी चीज़ों में मदद मिलेगी। आपको ये पता चलेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, कौन से सवालात जो रिपीट हो रहे हैं, और कैसे सवालात आते हैं, किस किस्म का पेपर आता है। इससे आपको जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो उसके मतलब आपको बहुत जानकारी मिलेगी। गोल्डन रूल नंबर 9, रिवाइज सिलेबस अगेन एंड अगेन। यानी आपको जो सिलेबस दिया गया है उसको आपको बार बार पढ़ना है। जितने बार आप इस सिलेबस को पढ़ोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं कि आप सिलेबस का सिर्फ एक बार पढ़ो, नहीं, बल्कि आपको सिलेबस को बार बार रिवाइज करना होगा ताकि ये सिलेबस आपको अच्छी तरह याद रह जाए। जब एग्ज़ाम आ जाए उस वक्त आपको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। गोल्डन रूल नंबर 10, डोंट पैनिक। यानी अक्सर क्या देखा गया है कि जब भी कभी पोस्ट्स निकलते हैं तो हम देखते हैं कि अक्सर लड़के जो घबराते हैं, वो देखते हैं कि अरे यार, 200 पोस्ट्स के लिए 2 लाख लड़के आए हैं, 300 पोस्ट्स के लिए 5 लाख लड़के आए हैं, 1000 पोस्ट्स के लिए 10 लाख लड़के आए हैं। इसमें मेरा कामयाब होना या मेरे लिए एग्ज़ाम क्रैक करना नामुमकिन सा बन गया है। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी ज़ात पे फोकस करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि सिर्फ मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। आपको प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि कितने लोग कितने पोस्ट्स के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है। आप जो भी पढ़ोगे उसके नोट्स बनाने हैं, अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्रैक कर सकोगे। और ये थे 10 गोल्डन रूल्स। और एक बात मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताई थी कि मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, वो वादा मैं पूरा करने जा रहा हूँ। वो गोल्डन टिप यानी वो बोनस टिप ये है कि एनहांस योर स्किल्स टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। यानी आपको जिस भी सब्जेक्ट में कमज़ोरी है, एग्ज़ाम से पहले पहले उस कमज़ोरी को दूर कीजिए, अपने स्किल्स को मजबूत कीजिए। कोई भी सवाल सॉल्व करने के लिए अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए। आइंदा जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा कि हाउ टू सॉल्व MCQs, यानी विद नो टाइम MCQ हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो वीडियो मैं आपके सामने जल्द ला रहा हूँ। यानी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए, और साथ साथ फोकस ऑन व्हाट इज़ नीडेड टू क्रैक द पर्टिकुलर एग्ज़ाम। यानी हर तरह का जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनका पैटर्न एक ही नहीं होता है। हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न डिफरेंट होता है। इसीलिए आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसका पैटर्न मालूम कीजिए, उस पैटर्न पे फोकस कीजिए कि वो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जा रहा है, उसमें पेपर कैसे आ रहा है, उसका सिलेबस किस तरह होता है, उसका कट ऑफ कैसे होता है।
یعنی اس تمام چیز پہ آپ نظر رکھیے، اس پہ فوکس کیجیے، تو آپ ضرور کسی بھی ایگزام میں ٹاپ کر سکتے ہو، کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کو کریک کر سکتے ہو. So guys, this was today's video. Please subscribe to our channel Success Academy and don't forget to press the bell icon. Thanks. Don't forget to press the bell icon and thanks for watching this video.